ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा कम करना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरणम। तो ये हम लोगों के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। राधा रानी माँ जानकी की अतिशय कृपा, अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार का विशेष अनुग्रह है, जिसके फलस्वरूप हम लोग भगवान की चर्चा करते हैं। और आज तो कामदा एकादशी है, मंगलवार का दिन है, शुभ सायंकाल। और इन सुंदर व्यवस्थाओं के बीच में सुंदर हनुमत कथा का रसास्वादन करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समस्त पूर्व आचार्यों को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जिनके उच्च स्वरूप ही हमको ये ग्रंथ मिले, जिनसे हमको भगवान के विषय में सुनने जानने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। और तत्पश्चात हम लोग मंगलाचरण करेंगे और फिर हनुमान चालीसा में प्रवेश करेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। ओ वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपं स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं। कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु और दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु भैव चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जो सरकार, कनक बिहारी जो सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हम लोग हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे हैं और धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए अभी, हम लोग 11 एपिसोड कर चुके हैं और मेरे ख्याल में चौथी चौपाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो आज की चौपाई। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी 3 लेवल पर अलग अलग 3 अर्थ निकलते हैं। एक तो यही सीधे कि हाथ जो है, चूंकि इनका नाम ही बजरंगी है,
तो हाथ कैसे हैं? वज्र के समान हैं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, उस वज्र रूपी हाथ में भगवान की ध्वजा है। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो कांधे पर मूंज की जनेऊ है। साधारण अर्थ जो नॉर्मली हमको समझ आता है वैसा। वैसे तो वस्तुतः देखे जाए तो सभी असाधारण है, ये अर्थ भी असाधारण ही है। तो एक पहली सतह पर जो अर्थ हमको समझ आ रहा है वो ये वाला अर्थ है। इससे दूसरा एक भिन्न अर्थ हो सकता है। वो क्या हो सकता है? हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, एक हाथ में वज्र है, दूसरे हाथ में ध्वजा है। कांधे मूंज जनेऊ छाजे, कांधे पर मूंज रखी है और साथ में जनेऊ भी पहना हुआ है। और एक तीसरा अर्थ भी निकलता है, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, हाथ में कैसा? वज्र रूपी गदा है और दूसरे हाथ में ध्वजा है और कांधे पर मूंज का जनेऊ। तो कांधे मूंज जनेऊ छाजे। तो हम लोग इन तीनों पर थोड़ा थोड़ा, हनुमान जी का हाथ वज्र के समान है, ये बात हमको पहले हम लोगों ने चर्चा की जब हम लोगों ने वज्रांग कुमत निवार सुमत के संगी, तो उससे पहले हम लोगों ने कहा कैसे कि कैसे हैं? बजरंगी हैं। तो बजरंगी होने के कारण इनका प्रत्येक अंग कैसा? वज्र के समान हो गया है। किसके आशीर्वाद स्वरूप? इंद्र ने जब हनुमान जी उड़े और उन्होंने सूर्य को ग्रस लिया तो वज्र से राहु के कहने पर इंद्र ने प्रहार किया और किंचित मूर्छा हुई हनुमान जी को। पवन देव क्रुद्ध हो गए और उनको लेकर के पवन देव उड़ चले और सब जगह उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया। चर अचर में वायु का संचार न होने से सभी मृत प्राय होने लगे, सांस अवरुद्ध हो गई। और ऐसे में सबने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी सबको लेके आए। इंद्र जी ने देखा तो पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा चूंकि मेरे वज्र से इनके हनु यानी ठुड्डी की सेवा हो गई तो इसलिए इनका नाम हनुमान कहलाएगा। और जो इनका शरीर है वो इस वज्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और इनको कहेंगे वज्रांग। लेकिन अन्य अन्य पुराणों में ये चर्चा है कि हनुमान जी वज्र भी धारण करते हैं। स्कंद पुराण में चर्चा है, उसमें कहा गया, स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में चर्चा है, नमः श्री राम भक्ताय अक्ष विध्वंसनाय च, नमो रक्षा पुरी दाकारिणे वज्र धारिणे। वज्र को धारण करते हैं, उनके हाथ में सदैव वज्र रहता है। और अन्यत्र दूसरे शास्त्र में यह भी कहा गया कि जो उनके नाखून हैं वो भी कैसे हैं? वज्र रूप वाले हैं। हनुमान जी के पास कोई हथियार नहीं है। पूरे रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं नहीं ऐसा मिलेगा कि हनुमान जी ने किसी हथियार का प्रयोग किया हो, नहीं किया, कहीं नहीं। एक चौपाई नहीं मिलेगी आपको, गदा का प्रयोग ही नहीं हुआ। चित्र में मिलती है गदा क्योंकि वो अन्यत्र अन्य ग्रंथों में उसका वर्णन है, परंतु रामचरितमानस में कहीं भी हनुमान जी ने गदा से किसी पर प्रहार किया हो ऐसा वर्णन ही नहीं है। वर्णन क्या है? हनुमान जी ने मुटिका एक महाकपि हनि। तो जगह जगह वृक्ष है ना, वृक्षों का प्रयोग किया,
पहाड़ उठा के पटक दिए, आपस में रगड़ रगड़ के मर्दन किया उनको। लेकिन कहीं पर भी तो क्या कहा कि उनके जो नाखून हैं, जो पेड़ हैं, जो पत्थर हैं, जो पर्वत हैं, यही उनके हथियार बन जाते हैं। कराल शैल शस्त्रधारी द्रुम शस्त्र धारणे द्रुम शस्त्राय ते नमः, ऐसे हनुमान जी की उपासना में लिखा गया। हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी लिखते हैं, उर विशाल भुज दंड चंड नख ब्रज ब्रज तन। नाखून कैसे हैं? जैसे इंद्र का ब्रज है, वज्र है, उसी प्रकार से उनके नाखून है। और जो उनका शरीर है उसको भी वाल्मीकि रामायण में वज्र के समान कहा गया। मारुतस्योरसः श्रीमान हनुमान नाम वानरा वज्र संघन्नोपेतो वैनते समोजवे। शरीर कैसा है? शरीर वज्र के समान है। और जो गति है वो कैसी? जैसी कि गरुण जी की गति है वैसी गति को रखने वाले। कैसा? किसमें वर्णन? वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। तो ये जो बात है, वज्र कहां से आया, उनके पास वज्र आया कहां से? हनुमान जी का जन्म हो चुका है। हम लोगों ने कथा सुनी कि उनकी माँ जो है वो पूर्व जन्म में पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी। शापवश उनको जन्म लेना पड़ा। ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ तुम अपने सुंदरता पे इतराती हो, वानरी होकर के पृथ्वी पर विचरण करो। प्रार्थना की तो उन्हें कहा कि ठीक है, जब तक तुम अपना स्वरूप बदल सकोगे, लेकिन रहना तुमको पृथ्वी पर पड़ेगा। हेतु बने केसरी और उनका नाम अंजना हुआ, केसरी की पत्नी हुई। भगवान शिव का रेत स्खलित हुआ मोहिनी रूप को देख करके, और उस स्खलित वीर्य को वायु के माध्यम से कर्ण द्वार से कानों के द्वारा अंजना के गर्भ में स्थापित किया। इसीलिए इनका नाम जो है आंजनेय या अंजनी पुत्र, केसरी नंदन और शंकर सुवन। इस प्रकार से जो अगली चौपाई, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो ये अगली चौपाई है। फिर इस बात की चर्चा आएगी। तो हुआ क्या कि इनका जन्म हो गया, छोटी ही आयु में जो श्राप था उसकी अवधि पूरी हो गई, और जो इनकी माँ है अंजना माँ, वो श्राप से मुक्त हो गई, स्वर्ग चली गई। और हनुमान जी ने देखा कि माँ तो जो है वो गायब हो गई। केसरी जो इनके पिता थे वो भी बहुत विचलित हुए। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। जा करके मतंग ऋषि जो ऋषिमुख पर्वत के पास ही रहा करते थे, उनसे प्रार्थना की कि क्या करें। तो मतंग ऋषि ने एक यज्ञ शुरू किया और कहा कि मैं तुमको, केसरी को स्वर्ग भेज सकता हूँ, वहां जाकर के आप अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं और उनको ला सकते हैं। तो जब तक इधर यौगिक साधन चल रहा था, हनुमान जी ने अपना वेग पकड़ा और स्वर्ग की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचे तो वहां पर एक अप्सरा जिनका नाम उर्वशी है, हम लोग जानते हैं, उस उर्वशी से उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी माँ यही है, मैं उनको ले जाना चाहता हूँ। तो उर्वशी ने कहा ये तो संभव नहीं है, जो स्वर्ग में आ जाते हैं वो शरीर नहीं धारण किया करते और आप इन्हें ले नहीं जा पाएंगे। जब हनुमान जी ने अन्य विनय की, कहा मैं तो ऐसे जाऊंगा नहीं, तो बोले आपको एकमात्र व्यक्ति मदद कर सकते हैं, वह है दुर्वासा जी, जिन्होंने पिछली बार श्राप दिया था। लेकिन दुर्वासा जी जो है, जब उनका पता लगाया गया तो पता चला कि वो यक्षलोक में बंदी हैं। क्यों? क्योंकि जो यक्षलोक का राजा था वो रावण का बहुत ही अच्छा मित्र था, और रावण को अपने पांडित्य के आधार पर ये बात पता चल चुकी थी कि नर के रूप में नारायण आकर के रावण का वध करने वाले हैं, और उनकी जो सहायता है वो हनुमान के माध्यम से होगी। तो हनुमान जी को कैसे बाधित कर दिया जाए, कैसे
दर्शित किया जाए, इसके लिए उन्होंने योजना बनाई। किसने? रावण ने। और यक्षलोक में यक्षराज के सहायता से बंदी बना दिया दुर्वासा जी को। तो दुर्वासा जी के लिए पहुंचे तो उनकी योजना यह थी कि यक्षलोक में जब हनुमान जी पहुंचेंगे तो इन पर आक्रमण करके और इन्हें मार दिया जाएगा। उसके लिए एक असुर को तैयार किया जिसका नाम था विद्युतासुर। तो हनुमान जी वहां पहुंचे और दुर्वासा मुनि को उन्होंने युद्ध करके यक्षों से छुड़ाया और दुर्वासा मुनि से प्रार्थना की कि आप कैसे भी करके मेरी माता को वापस। तो दुर्वासा ने इंद्र से कहा, इंद्र इसके लिए राजी हो गए और पृथ्वी पर पुंजक स्थला को वापस भेजने के लिए इंद्र ने कहा, मैं भी, आपने इतना उपकार किया है तो मैं भी चलता हूँ, आपको साथ में लेकर के। जाने लगे और रास्ते में जो विद्युतसुर नाम का राक्षस था उसने आक्रमण कर दिया और इतनी तेज प्रहार किया कि इंद्र से युद्ध होने लगा। इंद्र का जो वज्र था वो इंद्र के हाथ से फिसल गया, जिससे वो युद्ध लड़ता वो उसके हाथ से फिसल गया और तेजी से नीचे गिरने लगा। तो हनुमान जी ने अपना डीप डाइविंग की और एक हाथ से उसको पकड़ लिया। इधर इंद्र जो है वो राक्षस सेना जो आई थी उससे लड़ने में व्यस्त थे। इतने में दाहिने हाथ में हनुमान जी ने वज्र लिया और विद्युतासुर के कंधे पर कूदे और उसका गला काट दिया। तो विद्युतासुर स्वाहा हो गए। थोड़ी देर में दोनों ने मिलकर सारे राक्षसों को मार गिराया और हनुमान जी के पास वो वज्र था। तो हनुमान जी ने वो वज्र इंद्र को वापस करने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की और वापस करने लगे। तो इंद्र जो है जब उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो एक आकाशवाणी हुई कि वज्र का कार्य है संतों की और देवताओं की रक्षा करना। जो इसको सकुशल चला ले रहा है वो भी इसका अधिकारी हो जाता है। तो आज से वज्र के अधिकारी आपके अलावा हनुमान जी भी हुआ करेंगे। इंद्र ने खुशी खुशी हनुमान जी को अपना वज्र, अस्त्र और एक ध्वज भेंट किया जो विजय का प्रतीक था। इसलिए जो चौपाई है वो क्या है? हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ छाजे। है ना? तो हमको जो ये बात पता थी पहले से? नहीं पता थी। तो उस भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए दूसरा इनका हाथ ही वज्र है जो हम लोगों ने कहा। तो मुकथा हमने सूक्ष्म रूप से कही। उसमें इंद्र ने ऐसा आशीर्वाद दिया था कि इनका पूरा शरीर ही वज्र के समान हो जाए। हनुमान जी का कार्य क्या है? जो भी धर्म के कार्य में आगे बढ़ता है, जो भगवान राम की शरणागति लेता है, उसके विजय का ध्वज स्वयं संभाल लेते हैं। इसीलिए और दूसरे हाथ से दुष्टों का संहार करते हैं। तो हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो इसमें जो इनके जनेऊ है, जनेऊ की क्या उपयोगिता है? हम लोग ने पहले जब प्रथम सेशन हुआ था तो उसमें चर्चा की थी कि शुरू की 10 चौपाइयाँ हनुमान जी के स्वरूप को दर्शाती हैं। फिर हमने क्रमशः चर्चा की कि कैसा होना चाहिए, किस दृष्टि में देखना चाहिए, तो वो उन गुणों को कैसे कृपा आए। और आगे धीरे धीरे जब हम ये 10 चौपाइयाँ पार करेंगे तो देखेंगे कि हनुमान जी के कृपा स्वरूप को दर्शाएंगे आगे की 10 चौपाइयाँ।
तो अब धीरे धीरे कृपा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो कृपा है, जो दया है, वो गुण होता है ब्राह्मण का, ब्राह्मण का गुण होता है। तो हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ छाजे। जनेऊ, जनेऊ का क्या मतलब है? सुना बहुत होगा। जनेऊ, इसमें ऊ उपसर्ग है, जन्म से, जन, जनना, जो दूसरा जन्म कराए आपका, वो है जनेऊ। इसीलिए द्विज यानी ब्राह्मणों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है द्विज, जिसका दोबारा जन्म हुआ हो। पहली बार जन्म होता है माँ के गर्भ से, दूसरी बार जन्म होता है जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, आप धर्म भीरू होने का संकल्प लेते हैं, तो ये दूसरा जन्म कहलाता है। तो इसलिए हर मनुष्य का 2 जन्म होता है, जब वो धर्म को स्वीकार करता है तब। और पहले शास्त्रों में यहाँ तक भी वर्णन है कि समस्त मनुष्य प्रथम दृष्टया शूद्र ही होते हैं। जब उनका जन्म होता है तो वो शूद्र ही होते हैं। उसके बाद उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है और वो जिस धर्म और कर्म को पकड़ते हैं उसके हिसाब से उनका वर्ण बन जाता है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ऐसा भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि 4 वर्ण बनाए। किसने बनाए? मैंने बनाए। और किस आधार पर? उनके गुणों और कर्मों के आधार पर बनाए हैं। तो जनेऊ को दूसरा नाम कहते हैं उपनयन, उपनयनम संस्कार होता है ना, उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार। उप मतलब नजदीक, नयनम मतलब ले जाना, जो नजदीक ले जाए किसके? भगवान के, वो है उपनयन संस्कार, वो है उपनयन संस्कार। तो पहले ऐसा होता था कि उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत दे देते थे और गुरु के पास बालक रहते थे, वहां पर वेद आदि सीखते थे। और प्रारंभ में ऐसी प्रथा थी कि कुशा की घास, कुश बनाते हैं, कुशा की घास, जिससे कि मूंज बनता है आपका, बाध जो आप प्रयोग करते हैं चारपाई में, मूंज, उसका जनेऊ पहनाया जाता था। मूंज क्या है? कठोरता का प्रतीक है, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये दर्शाता है मूंज। कभी कभी वो मूंज की ही मेखला यानी करधनी बनाकर पहनाई जाती थी। हिंदू धर्म में अगर आप देखें तो टोटल में 24 संस्कार होते हैं, जिसमें 16 संस्कार मुख्य हैं, प्रधान हैं और 8 उप संस्कार हैं। तो ये उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ यानी वो जो दूसरा जन्म कराए उसको पहनाया जाता है। तो यज्ञोपवीत के टोटल में 6 धागे होते हैं, ब्राह्मण लोग डबल पहनते हैं, जिसमें 3 धागे स्वयं के और 3 धागे पत्नी के होते हैं। नयन का एक अर्थ होता है नेत्र। रामचरितमानस के माध्यम से हम जानते हैं कि बहिर नेत्र, तो जो 2 चक्षु हमारे हैं, 2 अंतर नेत्र ज्ञान और वैराग्य होते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव गुरु की शरण से होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। और मन कैसे सुधरेगा? जब ये ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाएंगे। तो वो नयन जब मिल जाए, वो मतलब सन्निकटता, नयन मतलब ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य का प्रकट जब हो जाए और भगवान की सन्निकटता मिलने लगे, तो समझ लीजिए कि उसका उपनयन संस्कार हो गया है। ऐसा भी है, अगर आप उन नियमों का सही से पालन करें तो जनेऊ धारण करने से पूर्व जन्मों के जो आपके बुरे कर्म हैं, उनके कुप्रभाव हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जनेऊ में 3 सूत्र हुआ करते हैं, 3 धागे होते हैं।
जो त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं, देवऋण, पितृण और ऋषि ऋण के प्रतीक, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के प्रतीक होते हैं। और गायत्री में भी 3 चरण होते हैं, तो उनके तीनों के प्रतीक होते हैं। और एक एक तार में 3 तार होते हैं, कुल मिला के 9 तार होते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि जनेऊ जो है वो टोटल में 96 अंगुल का होता है। जिस व्यक्ति ने पहना है असल में जनेऊ स्वयं बनाना चाहिए, उसकी विधा है, उसको बनाना चाहिए, स्वयं से अभिमंत्रित करना चाहिए, मंत्र के माध्यम से पहनना चाहिए। और उसका अगर आप सम्मान करते हैं तो उसमें त्रिदेव निवास करते हैं और उसमें समस्त देवताओं का आह्वान किया जाता है। इसीलिए जब शौच आदि के लिए जाते हैं तो उसको कान पर चढ़ा लिया जाता है। अब कान पे क्यों चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाते कान पे? इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि कान पर निवास है जनु का। जनु जो है वो गंगा को धारण करते थे, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जब तक हम अपवित्र कार्य कर रहे हैं तब तक हे भगवान, हे देवताओं, तुम गंगा में निवास करो, तब तक आपकी पवित्रता क्षीण न होने पाए, आपकी पवित्रता बने रहे, इसलिए कान पर चढ़ाया जाता है। अब हनुमान जी ने जनेऊ पहना हुआ है, ब्राह्मण तो नहीं है, वो तो वानर है, तो फिर इनको क्यों जनेऊ पहना दिया? हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ छाजे। जनेऊ से ब्राह्मणत्व दिखता है, ब्रह्मचर्य झलकता है। इसलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन आजीवन करने वाला है, जो समस्त शास्त्रों को जानता है, जो ब्रह्म को के पाने के प्रयास में लगा हुआ है, ऐसे कुछ गुण कहे गए जो ब्राह्मणों के गुण हैं, तो वो व्यक्ति जनेऊ धारण करने का अधिकारी हो जाता है। और हनुमान जी ने तो समस्त वेद सांगो पांग उनको पता है, आते हैं, उनका पालन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, इसलिए वो अपने कर्म से ब्राह्मण हो जाते हैं। और अगर आप ध्यान दो तो सब जगह हनुमान जी किसी और का रूप नहीं धारण करते, किसका रूप धारण करते हैं? विप्र का, ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। जब भगवान राम से मिलने गए विप्र रूप धारण किया, लंका में प्रवेश किया, विभीषण से मिलने गए विप्र रूप धारण किया, भरत जी से मिलने गए तो विप्र रूप धारण किया। हमने पहले भी चर्चा की थी, ब्राह्मण रूप वही है सुवेश। और सुवेश जब भगवान से मिलो, जब भक्त से मिलो, जब भक्ति से भी आपका परिचय हो, तो आपको सुवेश धारण करना चाहिए। वो सारे गुण अपने अंदर विराजमान करने चाहिए जो विप्र में हुआ करते हैं। और विप्र किसको कहते हैं? विवेक प्रधान व्यक्ति को विप्र कहा करते हैं। विवेक प्रधान व्यक्ति को विप्र कहा करते हैं। और विवेक कैसे आता है? बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। तो विवेक तो कैसे होगा? सत्संग से होगा। तो इसलिए हनुमान जी ने जनेऊ धारण किया हुआ। कहा गया का पार समुपवीतम स्याद ब्राह्मणस्य, तिव्रत तिव्रत शरणम शरण सूत्रमयम राज्ञो वैश्या विकलमात्मा। कपास के तागे की 3 आवृत्ति से ब्राह्मण का, और जब कपास वाला सूत का आप जनेऊ देखें तो समझें कि ये ब्राह्मण के द्वारा धारण किया गया है। इसीलिए जब परशुराम जी आए हैं यज्ञशाला में, धनुर्भंग हो गया और लक्ष्मण जी लोहा ले रहे हैं परशुराम जी से, तो कहते हैं
भृगुसुत समुझे जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ ऋष रोकी। असुर महिसुर हरिजन उर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराए। बधे पापु अप कीरति हारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बान कुठारा। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, आपको मैंने ब्राह्मण जाना, आपको जाना कि आप भृगु के कुल में उत्पन्न हुए। कैसे? आपका जनेऊ देख करके। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपके जनेऊ से आपकी पहचान, इसलिए ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को जनेऊ अवश्य धारण करना चाहिए। कहा गया शास्त्रों में, जहां पर यज्ञोपवीत संस्कार डिस्कस हुआ, वहां कहा अश्वालयन ऋषि हैं जिन्होंने ये संस्कार की विधा बताई। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण मूंज की, क्षत्रिय धनुष के प्रत्यंचा की और वैश्य भेड़ के ऊन की मेखला धारण करें। मेखला मोंजस ब्राह्मणस्य, धनुर्ज्या क्षत्रि स्वावी वैश्वस्य। तीव्रता मेखला लाइट वैसे यहाँ तो जाती नहीं है, जाती है। तीव्रता मेखला कार्या त्रिवारम शाक्त समावृता, तद ग्रंथस्य त्रयः कार्या पंचवा सप्तवा पुनः। क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को मूंज की, क्षत्रिय को धनुष के प्रत्यंचा की और वैश्य को भेड़ के ऊन की मेखला पहननी चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। और अगर मूंज ना मिले तो क्या करें? अगर मूंज ना मिले तो क्या करें? जैसे यहाँ पर ऐसी समस्या हो सकती है ना, शहर में रहते हैं, मूंज नहीं मिली तो कहा मौंजा भावे तु कर्तव्या, कुशास मंतक वल वजैया। अगर कुछ नहीं मिली मूंज तो उसकी जगह कुछ धान के पत्ते इनकी बनानी चाहिए। और हनुमान जी मूंज की ही मेखला धारण करते हैं, जो उनके कठोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। इसीलिए क्या कहा? हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो आज की जो चौपाई है उससे हम लोग क्या समझे कि हनुमान जी में तीनों बातें सार्थक हो जाती हैं। हाथ उनका वज्र के समान है, वज्र रूपी गदा को धारण करते हैं, वस्तुतः वज्र को भी धारण करने के अधिकारी हैं। इसलिए हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ छाजे। एक और अर्थ निकलता है, बड़ा विलक्षण अर्थ है। हनुमान जी का हाथ वज्र स्वरूप है, या वो वज्र धारण करते हैं, या गदा रूपी वज्र रूपी गदा है। दूसरा है कि वह स्वयं कहाँ विराजते हैं? ध्वज में विराजते हैं। स्वयं कहाँ विराज रहे हैं? ध्वज में विराजते हैं। कैसे? प्रमाण क्या है? प्रमाण है महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगी है उसमें हनुमान जी विराज रहे हैं। तो हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज
जने ऊंचा जे। ध्वजा में विराजने का मतलब क्या है? ध्वजा है आपकी विजय का प्रतीक। तो जो लोग धर्म भीरू होते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, उनकी विजय की ध्वजा में स्वयं हनुमान जी वज्राकार होकर के विराजमान हो जाते हैं। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जने ऊंचा जे। और इसी चौपाई के साथ आज विराम। अगले दिन की जो चौपाई है वो क्या है? शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो हनुमान चालीसा हम लोग कर लेते हैं और हनुमान चालीसा के बाद वाणी को विराम, क्योंकि आज हमें उधर भी जाना है। वैसे अब हमने विचार किया है कि हम लोग प्रयास करेंगे 2 या 3 चौपाई, क्योंकि बैकग्राउंड हो गया है तो अब तेजी से चलने में इजी रहेगा। तो आइए हम लोग एक स्वर में हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर बानु, लील्योताय मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो आज्ञा बिनु सारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो डरना। आपन तेज सब अरो आप, तीनों लोक अंगते कांप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासई रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर से जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म बिसरावे। अंत काल रघुपरपुर जाए, जहाँ जन्म भक्त कहाए। और देवता चेत न धराए, हनुमत से सर्व सुख कराए। संकट कटया मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई। जो सत्य पाठ कर जोई, छूटहि बंधु महासुख होय। जो यहाँ पढ़े नुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सीताराम भगवान की जय। कुंज व्यास कनक बिहारी सरकार, कनक बिहारी जो सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय, कामदगिरि भगवान की जय। चित्रकूट धाम की जय, मंदाकिनी मैया राम घाट की जय। सर्वंगाश्रम सुदीक्षाश्रम की जय। राम शैया लक्ष्मण शैया भरत खूब की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। संगवेरपुर धाम की जय। मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय। परम धाम अयोध्या धाम की जय।
साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। सब पूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाले सुरभि माता की जय। सभी भक्तों की जय। सब संतों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय। ऑनलाइन भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। आज के आनंद की जय। स्थान देवता की जय। रवि जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। रवि जी आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोग इतनी कृपा कर रहे हैं जिसके कारण मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है। ये वही वाली बात हुई ना, वो वाली बात हुई राम भगवान आकर के कह रहे हैं कि भाई आप हम पे कृपा कर रहे हो। आप अपना ज्ञान दे रहे हैं तो आपका है, धन्यवाद, शुक्रिया। श्रोता नहीं होता तो वक्ता क्या कहता, तो ये बात भी है। और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मैं आप सभी के चरणों में मस्तक रख के क्षमा मांगता हूँ। त्रुटि सुधार कर सकते हैं, कोई बालक हूँ, गलतियाँ होती हैं।